ये हमारे झारखंड का फोक सॉन्ग है। हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर हीरा झारखंड, स्वर्ग जैसन सुंदर, अनधन से भरल धरती, सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड। झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है। झारखंड के युवाओं ने यह साबित कर दिखाया है, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर रुपहला पर्दा, हर जगह अब झारखंडी परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। तो आज हम एक ऐसी ही प्रतिभा के पास पहुंच चुके हैं जो अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। यह है यूथ आइकन आदर्श, जो सिंगिंग के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। साथ ही ये फैमिली कंटेंट क्रिएटर भी है। मां के साथ इनके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं और फिलहाल इन्हें आप टीवी सारेगामा के प्रोग्राम में भी इन्हें देख सकते हैं। किस तरह इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है, उनसे जानेंगे। कई युवाओं के हो सकते हैं ये आदर्श और कई युवाओं के लिए रास्ता खोल सकते हैं। तो हमारे साथ है आदर्श। आदर्श, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो मच मैम। आदर्श, आप सिंगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके साथ आपकी मम्मी का भी वीडियो बहुत वायरल हुआ है। कैसे ये सब थाउट आया कि ये सब करना, इंटरेस्ट कैसे जगा? मैम, सिंगिंग का तो इंटरेस्ट बचपन से ही था, तो मम्मी पापा ने हमेशा से सपोर्ट किया, भैया ने बहुत सपोर्ट किया। जब 10th क्लास के बाद थोड़ा सोशल मीडिया पे हम थोड़ा बहुत एक्टिव हुए, तो फिर मैंने जो मेरे थोड़े बहुत फॉलोअर्स थे उनको मेरे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, सिंगिंग के साथ साथ माँ बेटा वाला भी कुछ कंटेंट डालते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी की जो एक केमिस्ट्री है बहुत फनी भी है, इंटरेस्टिंग है, प्यारा है। और एक जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को डांटती है प्यार से, थोड़ा बहुत जो गाली वाली देती है जो हर घर में चलता है, तो मैंने सोचा कि इसको सोशल मीडिया पर डाला जाए। और वो लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, सिर्फ झारखंड के नहीं, झारखंड के लोगों ने बहुत प्यार दिया, ऑल ओवर इंडिया से बहुत प्यार आया। तो इस तरह से मैम ये कंटेंट क्रिएशन का जो जर्नी था वो शुरू हुआ। किसी को देखकर इंस्पायर हुए, खुद से ही सोचा चलो करते हैं? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरी मम्मी ही है। अच्छा। हाँ, वो चलती फिरती, मतलब वो एक जहाँ जाएगी वहाँ रौनक आ जाता है मैम। चलिए, तो आपकी मम्मी के साथ वो रील भी हम जरूर रिपीट करवा के दिखवाएंगे आपको, लाइव टेलीकास्ट उसका दिखाएंगे किस तरह से अपनी मम्मी के साथ रील बनाते हैं। लेकिन एक नए सफर की तरफ आप बढ़े और टीवी स्क्रीन पर नजर आए सारेगामा पा में। कैसे वहां पर गए, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? मैम, तो ये पिछले साल की बात है। पिछले साल हमें पता चला कि एक ऑडिशन हो रहा है। तो आज से 2 साल पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जिससे ये जर्नी चालू हुई मेरी। आज से 2 साल पहले कलर्स टीवी में हुनरबाज रियलिटी शो का ऑडिशन था, तो उसके लिए मैं गया था कोलकाता। तो वहाँ पे सारे राउंड्स क्लियर करने के बाद में जब मैं इंटरव्यू राउंड पे गया, तो फिर इंटरव्यू राउंड के बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट वहाँ पे एक शख्स थे जिनका नाम कुणाल सर है, तो उनकी वजह से आज जो भी है, जो मेरा आज जो जर्नी स्टार्ट हुआ सारेगामा का, उनका अगर हाथ नहीं होता तो बिल्कुल मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो सबसे पहले थैंक यू मैं कुणाल सर को आपको बोलूँगा। तो कुणाल सर ने मुझे पिछले साल बताया कि ऑडिशन होने वाला है सारेगामा का, जो कि डीडी नेशनल पे आपका टेलीकास्ट होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम भर दो, कर दो, ऑडिशन दे दो। तो मैंने बोला कि सर ये तो मैं सिंगर हूँ और मेरा बैंड तो नया नया बना हुआ है। बोले तो तू कर लेगा भाई, तू दे, तो बाकी मैं देखूँगा, तू कर। तो जब फिर मैंने अपने बैंड को बोला, जो रांची में जो मेरे बैंड है, बैंडमेट्स को मैंने बोला, तो उनको कुछ ना कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर्सनल कुछ प्रॉब्लम थी। और माफ़ी चाहूँगा, जो मेरे जो बेसिस्ट है उनकी मम्मा भी उसी दिन गुजर गई थी, एक 2 दिन पहले गुजर गई थी। तो वो लोग मेरे साथ नहीं जा सकते थे। तो बीच में मतलब, और इधर से उधर से कॉल आने लगा, क्योंकि हमारा जो सॉन्ग है वो शॉर्टलिस्ट हो चुका था मैम। तो जब उधर से कॉल आने लगा कि आप आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे नहीं आ रहे, तो मैं तो अजीब दुविधा में फंस गया था। तो एक टाइम के लिए तो ऐसा भी हुआ कि नहीं, मतलब रहने देते हैं, शायद किस्मत में नहीं है मेरा। बट ममा ने मेरे को ना जो इनकरेज किया, मम्मा ने बोला कि नहीं बेटा, तुम जाओ, तुम नया बैंड बना लो। हम बोले 2 दिन में कहाँ से मैम नया बैंड तो बननी पॉसिबल ही नहीं है। बोले कि तुम करो। तब एक भाई है मेरा गौरव, जो बहुत अच्छा गिटार प्ले करता है, मैंने उसको फ़ोन किया। रांची में ही रहता है, गिरडी का रहने वाला है मैम, रांची में वो रहता है, बहुत प्यारा गिटार प्ले करता है। उसको मैंने बोला, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। बोला कि भैया आपने बोला है तो बस अब चलना है, मतलब चलना है। बोला भाई तुम तो गिटार प्ले करोगे और तुम्हारा फ्रेंड शुभम वो भी गिटार प्ले करेगा, बट हमारे पास तो ड्रमर है ही नहीं, ड्रम कौन प्ले करेगा?
बोला कि आप टेंशन मत लीजिए भैया, हम दिमाग लगाते हैं। तो मैंने भी इधर दिमाग लगाया, कॉल्स पूरा कॉल घुमा रहा हूँ, जितना पावर है सोर्सेस सब लगाया मैंने मैम, लेकिन कहीं से भी ड्रमर नहीं मिला हम लोगों को, उसको भी नहीं मिल पाया। और बहुत लोग थे जो कह रहे थे कि हाँ हम करेंगे करेंगे, हम जाएंगे, तो बट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ना कुछ मैंने देखा भी, शायद उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको गलत भी नहीं बोलूँगा, बट कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं रियलिटी शो है तो हमको भरोसा नहीं है कि हम लोग वहाँ पे टिक पाएंगे। बट क्यों नहीं क्यों मैम, इस बार दिल मेरा कह रहा था, इंट्यूशन कह रहा था कि नहीं, कम से कम 2 एपिसोड भी निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे एटलीस्ट, झारखंड का नाम रोशन करना है, 2 एपिसोड निकालेंगे। मुंबई पहुंच गए, मुंबई पहुंचने के बाद में ड्रमर हम लोगों को नहीं मिला, तो बस गिटार लेके आप लोग निकल पड़े। गिटार लेके निकल पड़े। और यहाँ पे तो बैटल ऑफ बैंड्स है, तो पूरा बैंड चाहिए मैम कंपटीशन के लिए, क्योंकि शॉर्टलिस्ट हो चुके थे हम लोग, सारे ऑडिशन राउंड निकाल लिए थे, अब तो था सीधा टीवी वाला राउंड। तो हम बोले क्या करे क्या करे क्या करे। तो ना मैम अब मैं सारे यूथ को ये बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का पावर कितना ज़्यादा होता है। मैंने सोशल मीडिया पे डाला कि नीडेड ड्रमर, ठीक है, जो भी अवेलेबल, अगर कोई मुंबई से है तो आप लोग आप प्लीज़ कांटेक्ट करो मेरे को, ठीक है। मैंने उसको अपने इंस्टाग्राम पे डाला और एक लड़की का कॉल आया, एक लड़की का कॉल आया, हर नेम वाज जिया सिंह एंड शी वाज फ्रॉम शिलोंग, मेघालय। तो वो हमारा वीडियो देखती थी, वो गौरव की बहुत बड़ी फैन थी, कि हमको आना है। अच्छा। ठीक है। एंड एट दैट टाइम शी वाज ड्रमर। या शी वाज अ ड्रमर। एंड हम लोग उस टाइम पे एयरपोर्ट से हम लोग होटल की तरफ ही रवाना हो रहे थे। तो हम बोले कि भाई शिलोंग से इसको कैसे बुलाएंगे, अभी कल तो शो है हम लोगों का, कल शो है हम लोगों का, इसको बुलाएंगे, प्रैक्टिस भी करनी है, बैंड तैयार करना है, हाँ, ट्यून तैयार करना है। और ये तो सही सच्ची बात थी मैम कि जो भी गाना जो ओल्ड सॉन्ग भी है तो उसको अगर परफॉर्म भी करना तो हम लोग को हूबहू परफॉर्म नहीं करना था, चेंज करना, उसका स्टाइल चेंज करना, पैटर्न चेंज करना, तो उसके समय लगेगा, बैठना पड़ेगा, हमें कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। बोला कि भैया बुला लीजिए। अब बात हुआ यहाँ पे फ्लाइट का मैम, बोले रातों रात बुलाना है शिलोंग से, 23-24 हज़ार फ्लाइट का टिकट बता रहा है। बोले कैसे बुलाया इतना तो प्रोडक्शन टीम भी नहीं देगा। कितने सारे हर्डल्स मिला आप लोगों को रास्ते में? बहुत ज्यादा मैम, इतना तो प्रोडक्शन टीम भी नहीं देगा यार। वो तो उल्टा बोलेंगे कि आप कभी बोलते कि ड्रमर मिल गया, बोलेंगे कभी नहीं मिला, तो बार बार टिकट थोड़ी कोई कराए, क्या करे। मैम आप बिलीव नहीं करोगे, बेचारी ने 15,000 रुपये उसने लगाया था, उसको इतना ज़्यादा एक पैशन था कि नहीं मैं हमको करना है। और उसकी जब मम्मी से मेरा बात हुआ तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा आप लोग मेरी बेटी को आगे बढ़ा दो, तो वो चीज़ ना मैम मेरे दिल में लग गया। मैं बोला कि अब तो करना ही पड़ेगा जैसा भी। तो कुछ हम लोगों का कुछ पैसा लगा मैम, और कुछ जिया ने पैसा मिलाया, और सुबह में 5 बजे उसकी 5-6 बजे फ्लाइट थी गुवाहाटी से, और वहाँ से वो सीधा 9:30 बजे के करीब सुबह मुंबई नेक्स्ट डे, और सीधे प्रैक्टिस में, और सीधा प्रैक्टिस मैम, सीधा प्रैक्टिस हम लोग लगे। और पहला एपिसोड हम लोगों ने निकाला मैम, बहुत अच्छे से निकाला पहला एपिसोड। तो वहाँ पर जो जज थे उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन तो ये था कि क्योंकि जिया मैम टॉमबॉय है, वो है तो लड़की बट उसको रहना लड़कों जैसा पसंद है, और वो है छोटी सी, बहुत क्यूट है। अगर किसी ने सीरीज देखा होगा मनी हाइस्ट, तो उसमें एक कैरेक्टर है टोक्यो, तो बिल्कुल टोक्यो की तरह दिखती है, बहुत क्यूट है वो। तो सर का तो रिएक्शन था, ए तू इतनी छोटी है रे, तू छोटा में एक बड़ा धमाका, तेरा हाथ कैसे चलता है ऐसे ड्रम्स में। तो मैम बहुत मतलब वो तो एक हमारे लिए एक क्या बोलते हैं ना, एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी हमारे बैंड की, जिया। उसका कोई तोड़ नहीं था मैम, क्योंकि जितने भी बैंड थे तो जिया का कोई मुकाबला नहीं था वहाँ पे। तो आप लोग को उस हडल में एक रोशनी जिया के रूप में मिल गई और फिर सफर आगे बढ़ा। हाँ, गौरव ने बहुत साथ दिया, क्योंकि गौरव ही इज अ फैंटास्टिक गिटारिस्ट, बचपन से प्रैक्टिस करता है, और जिया बहुत अच्छी ड्रमर। और बाकी जब आप लोगों का परफॉर्मेंस आगे बढ़ता गया तो किस तरह का रिएक्शन था? झारखंड को रिप्रेजेंट आप कर रहे थे, झारखंडी गाना सुनाया, कैसा रिएक्शन मिला? तो ये जो चालू हुआ मैम, झारखंडी फोक सॉन्ग जो हमने गाया, इसके लिए हमें एक चैलेंज दिया गया था कि आपको अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स परफॉर्म करने हैं या फिर आप कोई फोक सॉन्ग कर सकते हैं। अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमने हमेशा
बॉलीवुड गाना गाया, कवर सॉन्ग किया, ओरिजिनल्स भी किए, बट ये था कि मतलब हमें मतलब वहाँ पे ऐसा था कि ओरिजिनल सॉन्ग अगर करेंगे तो वो सारेगामा उसका राइट्स ले लेगा, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी बात भी है, बट हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं, क्या पता अगर हमारा वो ओरिजिनल सॉन्ग अगर हम ज़्यादा वायरल हो गया तो हमारा तो गया, तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा मैं सारेगामा तो ऐसा था कि नहीं, हम लोग ओरिजिनल तो नहीं करेंगे, तो फिर बात हुई कि करेंगे क्या अब, तो फिर बोले कि नहीं फोक ट्राई करते हैं, बोले ट्राई करते हैं, फोक तो कभी किया ही नहीं, फोक कभी जॉनरा में गए ही नहीं मैम हम लोग, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर हमने एक गाना सर्च किया यूट्यूब पे जो पवन जी ने गाया है, बहुत प्यारा गाया है फोक सॉन्ग, हाय रे हमर सोना झारखंड। हमने बोला इसको करते हैं, बोला कि भैया इसको करेंगे तो ये मज़ा आएगा, क्योंकि देखिए सोच का भी मैम कितना फ़र्क है इसमें, और हम कभी कभी खुद को बहुत अंडरएस्टिमेट करते हैं अपने शहर को लेकर के, अपने फोक सॉन्ग को लेकर के। अपने कल्चर, अपने संस्कृति पर तो अंडरएस्टिमेट करना नहीं चाहिए। कुछ लोग बहुत पहचान है हमारी मैम, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मिला मौका गाने का, और हम लोग ना मैम कहीं ना वो एक सबकॉन्शियस था कि अंडरएस्टिमेट कर रहे थे खुद को कि नहीं जजेस को शायद पसंद आए, क्योंकि कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से, अब वो लोगों के फोक सॉन्ग में एक अलग फ्लेवर है। मैंने बोला कि नहीं यार, हमारे फोक सॉन्ग अगर पसंद, हमारे फोक सॉन्ग भी बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला मैम। तो हमने बोला कि नहीं, हम करेंगे, हम अपने ही फोक सॉन्ग करेंगे, हम किसी और शहर का नहीं करेंगे, हम झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि एक मीम भी चल रहा था कि झारखंड को कोई नहीं जानता। हमने बोला कि नहीं, झारखंड को जानेगा, इस बार जानेगा झारखंड को। तो हमने मैम फिर हाय रे हमर सोना झारखंड परफॉर्म किया, और जो जजेस का जो रिएक्शन था उसके बाद वो भी झूमे मैम, पूरा जो मांदर की बीट, यहाँ के जो सॉन्ग्स है ना, वो खुद ही लोगों को थिरकने पे मजबूर कर। मैम इतना खुश हो गया मैं, अब मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं अभी बताते वक्त, क्योंकि मैम वो जो रिएक्शन था ना, वो बिल्कुल भी एकदम जेन्युइन रिएक्शन था मैम। और हमने क्या किया था उसमें, एक फ्लेवर डाल दिया शिलोंग का, क्योंकि शिलोंग का जो फोक सॉन्ग होता है उसमें हो क्यों, एक इस तरह का एक लाइन है, तो वो गाकर सुनाएंगे हमारे दर्शकों? हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा मैम। तो ये गाना, ये हमारे झारखंड का फोक सॉन्ग है। हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर हीरा झारखंड, स्वर्ग जैसन सुंदर, अनधन से भरल धरती, सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड हो क्यों। ये शिलोंग का टच, ये शिलोंग का टच, क्योंकि जिया मैम शिलोंग से थी, तो हमने सोचा कि नहीं, वहाँ का भी फ्लेवर डालेंगे, इसको हमने मिक्स कर दिया, फ्यूज कर दिया। सर लोगों को बहुत पसंद आया, मैम लोगों ने उस पर फिर डांस भी किया। वाह, तो यहाँ से एक नई पहचान आप लोगों ने झारखंड को वहाँ पर पहुँचाया और स्टेज पर दिया है। लेकिन आदर्श, आमतौर पर जो माँ बाप होते हैं, फैमिली में जो भी बड़े हैं, वो बच्चों को बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर की पढ़ाई करो, ये बनो वो बनो। आप कैसे इस फील्ड में आए? कहीं रोक टोक नहीं हुई? कैसे मन में लगा कि नहीं चलो अब वो करियर छोड़कर इसमें करियर बनाना है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है ना, ठीक है। बहुत लोग मानते हैं कि अभी का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा मतलब इतना सही नहीं लगता हमको तो, बट ठीक है, फिर भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इतना पढ़ाई ज़रूरी है कि आप चार लोगों के सामने साथ अच्छे से बात कर सके, अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड आप सुधार सके, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मेरा जो जर्नी था मैम पढ़ाई का, वो कुछ खास नहीं रहा, अच्छा था। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट था, बट हाँ, मेरे को पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं ज़्यादातर म्यूजिक में ही था बचपन से, एंड मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था मैम। घर से कोई प्रेशर वैसे नहीं था कि आप बस पढ़ाई में ही आगे बढ़े? नहीं प्रेशर मैम, पापा मारते थे बचपन में, पापा ने जो धोया है मेरे को, वो धोया है। तो धुलाई खा के संगीत की ट्यून बना दी? हाँ, पापा ने बहुत धोया है मेरे को, बहुत धोया, बहुत मारा है पापा ने। मम्मी ने तो एक आध बार बस मारा है, मम्मी कभी नहीं मारती, पापा ने बहुत धोया है। और लेकिन मैम ये था कि तो अब पापा का रिएक्शन कैसा होता है? मैम पापा तो अभी मेरे हैं नहीं, 2021 में मेरे पापा गुजर गए। हाँ, लेकिन जहाँ भी पापा बहुत खुशी होंगे, हंसते ही होंगे देख के हमको मेरा लाचू पाचू अभी भी बहुत नटखट है बोलते होंगे। तो मैम हमको ऐसा लगता है ना कि जो कुछ लोग हैं ना मैम, कुछ चीज़ करने के लिए पैदा ही होते हैं, उसी चीज़ के लिए बने होते हैं। हमको लगता है शायद बचपन से ही मेरा ये चीज़ था मैम, क्योंकि मेरे पास तो प्लान भी नहीं था आफ्टर। और ये मैम हम बार बार बोलते भी है, बहुत लोग तो बोलते नहीं बताया करो लोगों को, लेकिन हम बताते हैं। हम सिर्फ 10th तक पढ़ाई की है मैम, सिर्फ मेरी 10th तक पढ़ाई हुई है। इसके बाद
लाइफ में कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस था जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी। फाइनेंशियल इशू नहीं था, कुछ इशू था, पर्सनल इशू था, और जिसकी वजह से हमको छत्तीसगढ़ में भी शिफ्ट होना पड़ा था। तो देखा जाए तो इससे लोगों को सीखना चाहिए मैम, इससे मैंने भी सीखा अपने खुद के एक्सपीरियंस से कि लाइफ में 4 मुश्किलें आती हैं, आप उसे ओवरकम कैसे करते हैं, ये बड़ी बात है। हाँ 4-5 साल मैम ऐसा हुआ ना कि बस वहीं तक था म्यूजिक, खत्म। अब जो लाइफ है मेरा बदल चुका है, क्योंकि कुछ भी नहीं था मैम उसके बाद म्यूजिक का, मेरा कोई स्कोप ही नहीं बचा हुआ था लाइफ में। मतलब मैं कुछ और ही ट्रैक में था, अच्छे ट्रैक में था लेकिन डिफरेंट ट्रैक में था। लेकिन फिर भगवान का लीला ऐसा हुआ कि फिर वहाँ से वो हम रांची टपक गए अपने होम टाउन, एंड यहाँ पे फिर हो गया मैम सीन क्रिएट। आगे क्या सोचा है आदर्श आपने? आगे मैंने सोचा है मैम कि झारखंड बेस्ड मैं सबसे पहले तो फोक सॉन्ग बना, नागपुरी सॉन्ग्स मैं रिलीज करूंगा, और कुछ बॉलीवुड लेवल भी, मतलब इंडी लेवल के भी कुछ म्यूजिक, 2-4 म्यूजिक जो मैंने खुद से लिखे हैं, तो मैं इस साल रिलीज करूंगा। वाह, बहुत अच्छी सोच है आदर्श। आजकल देखिए बहुत इंस्टा पे रील्स चल रहे हैं, लोग कंटेंट क्रिएटर हर घर में अब मिल जा रहे हैं, तो लगता है इसमें करियर है, यूथ को इस पर अब ध्यान देना चाहिए, इसमें अपना करियर बना सकते हैं यूथ? बना सकते हैं मैम। या पैरेलल? देखिए पैरेलल मैं जैसे बोला, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्लान है, 2 प्लान लेके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक प्लान में अगर आप फ्लॉप हो गए तो आपके कम से कम बैकअप प्लान एक रहना चाहिए। चाहे आप मैम देखिए बड़े से बड़े एक्टर भी है, सेलिब्रिटीज भी है, उनका भी कुछ एक बिजनेस है, बैकअप प्लान है, जो एक पैसिव इनकम आ रहा है। तो एक ऐसा इनकम, पैसिव इनकम के लिए एक सोर्स रहना चाहिए। और जो करियर की बात है मैम, तो हाँ यूट्यूब में तो करियर है, इंस्टाग्राम पे तो अभी मैम अब क्या बोलूँ, अभी तो इंस्टाग्राम पे कुछ क्रिएटर्स है, रांची के भी, झारखंड के भी है, और अलग अलग जगह के भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ झारखंड से, बहुत जगह के जो थोड़े से खराब कंटेंट ही बना रहे हैं, गाली गलौज वगैरह वगैरह, तो मेरे को ये बुरा लगता है मैम। हाँ बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पे अब बहुत पिट रही, लोग कह रहे हैं कि अब बहुत फुहड़ता आ गई है, इतने रील्स बनाने लगे लोग, किसी भी तरह के रील्स डाल दे रहे हैं, तो इसको लेकर यूथ को क्या संदेश देंगे? इसको तो मैम मैं तो खुद बोलता हूँ कि मैं अब खुद रील बनाता हूँ, लेकिन मैं खुद रील्स नहीं देखता हूँ, मैं फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाता मैम, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि ये सब रील्स नहीं देखो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप उनको देखो। और मैं उनको भी बोलता हूँ जो ये ऐसा कंटेंट बनाते हैं, प्लीज़ कोई बुरा नहीं मानना, ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही होते होंगे, बट प्लीज़ आप ऐसा कंटेंट नहीं बनाए, क्योंकि यूथ आपको देख करके फॉलो कर रही है, हम लोग को देख के फॉलो कर रही है यूथ, और उस लाइन में जाएगी ना। अगर आप कुछ गलत करोगे तो वो यूथ उसी को फॉलो करेगा। करियर है यूट्यूब पे, लेकिन आपको करियर बनाना है अगर सोशल मीडिया पे, तो आप अच्छे लाइन में किसी अच्छे नीश को पकड़ के आप कंटेंट क्रिएटर बनिए, ये सब फुहड़ता वाला चीज़ नहीं करें आप। देखिए कितनी अच्छी बातें बताई हैं आदर्श ने कि आप रील्स बनाते हैं तो एक मर्यादा तो होनी चाहिए, या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं तो मर्यादा में रहकर कंटेंट का क्रिएशन करें और एक अच्छा संदेश भी समाज को दें। फिलहाल आदर्श अब एक पहचान बन चुके हैं, रांची के यूथ आइकन बन चुके हैं। इनके अच्छे भविष्य के लिए न्यूज़ बाइस्कोप भी कामना करता है, और आपको चलते चलते हम एक कंटेंट भी दिखाएंगे, एक्ट करेंगे आदर्श अपनी मम्मी के साथ, और वो आप भी देखिए कि किस तरह मम्मी के साथ मस्ती करते हुए कंटेंट क्रिएटर के रूप में भी आदर्श पहचाने जाते हैं। कैसा चाय बना रही हो? इतना मीठा लग रहा है उन लोगों को, मुखान देख के लग रहा है मीठा लग रहा है उन लोगों को। मीठा लग रहा है तो डाले है 2 चम्मच तो चीनी डाला। हाथ कर रही हो यार मम्मी, यार न्यूज गिरे बोलो ना, सुन लेगी उन लोग। सुन लेगी न्यूज चैनल में, तुम डाल देगी तो कुछ लिखो के हम लोग के बारे में कि माँ बेटा मिलकर वो गंदा चाय पिलाया, ऐसने डाल देगी, डर लगता है हम लोग को। चलो तुम निकल के बोल देते हैं, रोने बनते रहती हो। हाँ, सबका कान ले बेटा नहीं है जो हर को सुन ले कैसे। तुम हमको जानता है ना, चलो हम बोल दे रहे हैं, चलो। नहीं मत बोलो मम्मी, न्यूज वाला लोग इन लोग से वो नहीं करना है, नहीं करना है। तो तुम्हारा बेटा जीत के आया है बाबा, उसके लिए लोग आया है एकदम। अरे भैया तो उन लोग को भी तो न्यूज मिला, टीआरपी अभी बढ़ जाएगा, कितना चैनल का कहाँ लगा, सुन लेगा तो हमको डर नहीं लगा, उधर है, समझ गया। बड़का है, अपना डोकी को नहीं लाने है, लेके आना रहता है, लेके आ जाता, बना देती तेरा डोकी, दिमाग खराब करके रखा है। जब ना देखो तब खाली हम ही को एकदम ये करो वो करो, मारेंगे ना धर के। तो देखिए इस कंटेंट को देखने के बाद हमारी तो हंसी नहीं रुक रही थी, जब ये आप भी देखेंगे ना टीवी पर, आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे माँ बेटे की इस केमिस्ट्री को देखकर। तो आदर्श क्यों ऐसा है, कहाँ से उसे इंस्पिरेशन मिली है, तो उनकी मम्मी से ही सीधे जानते हैं। उनकी मम्मी भी हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदर्श इतना क्यूट बच्चा, और देखिए अब बुलंदियों को
पा रहा है, वो बुलंदियों में जा रहा है, इसके पीछे आपको वो प्रेरणा बताता है? कैसे आपने इनकरेज किया कि इस फील्ड में जाए और आप कैसे उसके कंटेंट क्रिएटर में इन्वॉल्व हुई? मेन चीज़ है वो शुरू से ही मतलब गाना में था, और गाना में था तो उसको मैं और मतलब मोटिवेट करते गई कि नहीं गाओ, आगे बढ़ो करके, है ना। अभी वाला में भी था कि क्या वो जाना नहीं चाहता था अपना बैंड को लेके, हम बोले जाओ जो होगा देखा जाएगा, अरे कम से कम टीवी में आ जाना। मैं नहीं सोची थी कि इतना आगे तक जाएगा, और आज मैं सच में बहुत गदगद हूँ। बहुत अच्छा लगता होगा बेटे को देख के टीवी पर? बहुत अच्छा। और मुश्किलें जो आती रहीं, आप अकेले उसे हिम्मत देती रहीं, तो कहीं लगा सफ़र बहुत आसान नहीं है? कैसे बच्चे को एस्टैब्लिश कराना है, कैसे उसका करियर बने? मैं अंदर से मतलब थोड़ा सा टूटती थी, फिर अपने भगवान को याद करके उसके सामने सो नहीं करती थी कि हाँ क्या कहते हैं, सो करती तो वो टूट जाता कि मेरी मम्मी टूटी हुई है। मैं कभी अपने आप को टूटा हुआ महसूस होने नहीं दी उसको। यही उसकी हिम्मत बनी है। हिम्मत बनी, हाँ। और कैसे माँ बेटे की केमिस्ट्री कैसे दिखती है अब रील्स में, या आप लोग कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं? कुछ सोचते हैं पहले, प्लानिंग होती है, या बस हो जाता है? नहीं, बस ऐसे ऐसे कुछ भी सोचते नहीं हैं। जैसे यहाँ पे आया कुछ भी बोला तो मेरे को कभी कभी पता भी नहीं रहता है कि वो कैमरा लगाया हुआ है, हाँ, बस उसी में क्या कहते कुछ बोलते बोलते वो जानता है कि माँ को क्या बोलेंगे तो क्या बोलेगी, बस वो वीडियो बन जाता है। अब पहली बार जब आप लोगों ने सोचकर बनाया वीडियो, या फिर ऐसे ही बनाया और उसे डाल दिया? नहीं। वो कैसा था, वो बताइए एक्सपीरियंस। वो नहीं, वो ऐसे ही बनाए थे, बस मेरे को पता नहीं था, वो चुपके से बना रहा था। अच्छा। और चुपके से बना रहा था, और जब ये देखा, ये डाल भी दिया था, मेरे को पता नहीं था। जब वो खुद ही देखा, अरे बाप रे इतना व्यूज, इतना लाइक्स, इतना आगे, तो ये मेरे को बोल रहा है मम्मी देख ये क्या हो गया। उसके बाद इसको मतलब अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद ये फिर उसी तरह का बनाने लगा। अच्छा, तो फिर आप उसके बाद से फिर बेटे का पूरा साथ देती रही, और केमिस्ट्री सभी पसंद करते हैं? हाँ, बहुत। और कोई भी इतना मतलब जैसे समाज है, ज्यादातर तो परिवार ही कहिए, है ना, बहुत कुछ बोले, हाँ, कि मतलब माँ बेटा का ऐसा है वैसा है, मतलब समाज में पैर खींचने वाले बहुत रहते हैं, लेकिन उसमें हम लोग हारे नहीं, अड़िग रहे और उस पर चलते रहे। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, किस तरह कंटेंट क्रिएटर बन गई हैं अब आदर्श की मम्मी भी। आदर्श के साथ एक छोटी सी घर की थोड़ी सी शैतानी को ही डाल देने से कैसे वीडियो वायरल हुआ, और एक पहचान अब इनकी बन गई है, मिलियंस में इनके वीडियोस जाते हैं, और आदर्श भी अब गाने के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो आज का सफर यहीं तक, हमारी शुभकामनाएं हैं दोनों को कि बहुत आगे जाए और झारखंड का नाम रोशन करें। इसी तरह एक एक आइकन से हम आपको मिलाते जाएंगे, यूथ आइकन से, झारखंड की पहचान से, जो झारखंड के परचम को बुलंद कर रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सीटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।